आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ओके, कल हमने सिलोजिज्म किया था, तो जिसने सिलोजिज्म किया है वही इसको समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम हो गए और सिलोजिज्म की हर उसका पार्ट का इसमें यूज है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो ये काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अरिस्टोटल ने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको देख लेना, मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। अरिस्टोटल ने जो डिज़ाइन किया था उसमें ये इंडियन लॉजिक्स के लिए किया था। इसको इंडियन लॉजिक्स में आपके पास चार कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, एक तो आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और एक पर्टिकुलर। मैं आपको समझाता हूँ यूनिवर्सल में क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या है यहाँ पर? क्वांटी देखो, क्वांट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी को जो शो करते हैं उन्हें क्वांटिटीफायर कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑल, नो, सम, ये सब क्या है? क्वांटिफायर है ना। ये क्वांटिटी को शो कर रहे हैं तो इन्हें क्वांटिफायर बोला गया है। बाकी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉपुला कल आप लोग पढ़ चुके हो मेरे से। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो थे जैसे कि ऑल और नो, दो वर्ड इन्होंने बोले। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन बताया। अब ऑल, जैसे ऑल एज आर बी, इसे इन्होंने बोला यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है ना। अब नो को इन्होंने बोला यूनिवर्सल नेगेटिव। अगर मैं बोल रहा हूँ नो ए आर बी, इस मीन्स उनमें कोई रिलेशन नहीं हो सकता है ना, तो इन्हें यूनिवर्सल नेगेटिव बोला। और ऑल को क्या बोला? यूनिवर्सल पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ऑल एज आर बी में सारे जितने भी आप लोगों ने कंक्लूजन निकाले सारे पॉजिटिव निकाले, इसमें कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है ना। ठीक है, क्लियर है इतना? तो यहाँ पर दो टर्म्स तो हमारी ऑल हो गई और एक नो हो गई। ठीक है, जो आप लोगों ने कल भी पढ़ी थी मेरे से। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने लिया पर्टिकुलर क्वांटिफायर। पर्टिकुलर में क्या लिया? सम वाला पार्ट, सम और सम नोट। ठीक है, सम में जैसे सम एज आर बी, तो इसको पॉजिटिव बोला गया। ठीक है, पॉजिटिव है तो इसे पर्टिकुलर पॉजिटिव, इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, हमने ये ए को देखो, जो ऑल वाला पार्ट था उसको ए से डिनोट किया है और नो वाले पार्ट को ई से डिनोट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? यस सर, यस सर। और पर्टिकुलर में जो है हमारे पास, सम को इन्होंने आई से डिनोट किया है और सम नॉट जो कि एक नेगेटिव पर्टिकुलर है, इसको इन्होंने ओ से डिनोट किया है। ठीक है, सम एज आर नॉट बी। अब इसको इन्होंने एक रिलेशन में समझाया। ठीक है, जिसको उन्होंने बोला स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और एक स्क्वायर इन्होंने बना दिया। ये स्क्वायर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? तो आप लोग अपनी नोटबुक पे जरा से बनाइए। हो गया तो बता दीजिएगा। डन? ओके, एग्जाम में जाते ही आप लोगों ने अपनी रफ शीट पे इसको बनाना है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आना ही एग्जाम में।
देखो ए फॉर ऑल, ठीक है, ऑल ए आर बी वाला होगा, और यहाँ पर ई क्या करेगा, नो, ठीक, और आई क्या डिनोट कर रहा है, सम, और वो क्या कर रहा है, सम नॉट, ठीक है। देखो ए और ई के बीच को जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी, ठीक है, और आई और ओ के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इसका अपोजिट सब कॉन्ट्ररी, है ना। ऐसी ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में रिलेशन क्या कहलाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, और ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में सब एल्ट्रेशन। इस पे से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं समझाता हूँ। जो आप लोगों ने डायग्राम बनाया है उसको दोबारा दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से है। ए को हमने क्या लिखा है, ऑल एज आर बी, फिर नो एज आर बी, सम एज आर बी, सम एज आर नॉट बी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये इतना डायग्राम आप लोगों को जाते ही अपने नोटबुक में बना लेना है, तभी आप लोग आगे कर पाओगे, ठीक है। अब इसके हर एक पार्ट को हम समझेंगे, जैसे कि कॉन्ट्ररी हो गया, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, सब अल्ट्रेशन में क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखो कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, ये वही सब है जो मैंने आपको भी समझाया था कि इसको हम लोग ए ई आई ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। वही है पूरा, ये इंडियन लॉजिक्स की है, क्लासिकल थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, उसको नए फॉर्म में आप लोगों ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की फॉर्म में समझाया, ठीक है। तो जो आगे पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररीज, सब एल्ट्रेशन एंड सब कॉन्ट्ररीज, ठीक है जी। Yes, sir. ओके गुड। Yes. नाउ फर्स्ट टॉपिक कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। अभी आप लोग समझो, फिर मैं इसको अपने तरीके से और समझाऊंगा। ये देख रिटर्न ये है कि आपके पास रिटर्न फॉर्म में रहना चाहिए, फिर इसको समझेंगे अभी, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, आपको पता है ए और ओ और ई और आई के बीच में रिलेशन होता है। आपको अपनी जो आपने बनाया था स्क्वायर उसमें देखो, दिख रहा है, Yes, sir. क्रॉस का साइन बन रहा होगा ना पूरा, Yes, sir. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रूल होते हैं इसके, A and O both cannot be true or false together, means if one is false then other must be true, ठीक है। नेक्स्ट है, if A is true O is false, और if O is true then A is false, ठीक है। सिमिलरली E and I cannot be true or false together, means if one is false then other must be true। देखो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग याद करो, ठीक है। जितना मैंने बताया आप लोगों को ये याद करने के लिए कहते हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ ये सब लिखा हुआ है, मैं समझाऊंगा आपको भी, है। फिर है आपके पास कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी में है कि बोथ ए एंड ई कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, ठीक। उसके बाद सब अल्ट्रेशन में है, दिस स्टेटमेंट आर ट्रुथ डाउनवर्ड बट फॉल्स अपवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड में क्या होती है, ये ट्रुथ होती है, ऊपर जाने पर क्या होंगी, फॉल्स होंगी। इफ ए इज ट्रू देन आई इज ट्रू, एंड इफ आई इज ट्रू ए इज फॉल्स। समझ में आ गया ना? जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ट्रुथ, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो फॉल्स। इफ ई इज ट्रू देन ओ इज ट्रू, इफ ओ इज ट्रू देन ई इज फॉल्स, ठीक है। सर फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। हाँ, अभी मैं जो समझा रहा था अभी समझाता हूँ ये है क्या चीज पूरा, क्योंकि इसको आपको वेन डायग्राम, एक्चुअली इसको लोग याद करने के लिए बोलते हैं, पर मैं याद नहीं करूंगा, मैं समझाता हूँ कि एक एक चीज है क्या, जब समझाऊंगा तब पूछना, है ना। ठीक, अभी तो ये पार्ट हो गए पूरे हमारे पास।
ऐसे ही हमारे पास सब कॉन्ट्ररी है। इसमें क्या है, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी क्लेम टू बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। ये आप लोग थोड़ा सा लिख के रख लेना कहीं पर, इसी के साइड में जहाँ पर कॉन्ट्ररी लिखा होगा, सब कॉन्ट्ररी लिखा होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको एग्जाम में क्या करना है। देखो, सबसे पहले एग्जाम में आपको एक जेड बनाना है। याद करने का तरीका देखो, जेड बनाया, ठीक है, उसमें आपको वॉवल्स याद होंगे, ए ई आई ओ यू, है ना। तो Yes, आपने sir. उसको ए ई आई ओ लिख देना है। उसके बाद सेकंड क्या करना है, आपको इसे कंप्लीट एक स्क्वायर बना देना है, तो आपका ये स्क्वायर ऑफ पोजीशन बन जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. भावना समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। अच्छा, इसमें हमने देखो, जो ऊपर वाले पार्ट है आपका ए और ई, इसको मैंने लिखा है यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसे लिखा है यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। फिर हमारे पास है आई और ओ, वो हमारे सेकंड पार्ट में है, इसको लिखा है सम, ये पॉजिटिव है, और सम नॉट नेगेटिव है, ठीक है। डायग्राम क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो, हम पहली स्टेटमेंट, पहली देखते हैं कि हमारे पास क्या था, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी देखो, आपके पास डायग्राम बना हुआ है, आप इसमें देखो हमारे पास रिलेशन है ए और ओ में, और ई और ए ओ में आई, उसको आई होना चाहिए था, आई और ई में, ठीक है। तो रिलेशन है हमारे पास, तो गड़बड़ हो गया, क्रॉस का साइन बनेगा ना पूरा। Yes, sir. देखो ये वाला साइन है ना, इसमें रिलेशन है ए और ओ में, ई और आई में, ठीक है। तो इसको मैं बाद में सही कर, आप लोग सही कर लीजिए, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ए और ओ, और ये है हमारा, ठीक है। इसे चलिए आप कर लीजिएगा आई और ई और आई में, ठीक है ना। अब देखिए इसने पहला क्या बोला था, जो था मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग रूल समझ गए तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इफ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स, इट मीन्स पहले हम ट्रू बोलते हैं, अदर विल बी फॉल्स, मतलब वाइस वर्सा है ना। इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी ट्रू, कॉन्ट्राडिक्टरी में यही था, Yes, sir. ठीक है। तो पहला है ऑल एज आर बी, ऑल एज आर बी, देखो डायग्राम मैंने बनाया, ऑल एज आर बी, ठीक है। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा बताओ, क्या होगा कॉन्ट्राडिक्टरी? No, no A इसका or कॉन्ट्राडिक्टरी होगा सम एज आर नॉट बी, ये होगा ना भावना? Yes, sir. तो ये ट्रू है या फॉल्स है? आप डायग्राम देख के बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका Statement is कॉन्ट्राडिक्टरी false. फॉल्स होगा ना, फॉल्स होगा ना, क्योंकि सम वाला तो सम वाला तो होना चाहिए था ना यहाँ पर, इस डायग्राम में, Yes. है ना। तो इसका Yes, sir. क्लियर हो गया कि इफ ए ऑल एज आर बी अगर ट्रू होगा तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, फॉल्स होगा। गॉट इट? Okay. क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है भावना? हाँ सर, ठीक है, समझ आ ऐसे इसका वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो इस रूल को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि हमें ये रटे तो हम लोग भूल जाएंगे कि ट्रू क्या है फॉल्स क्या है, आप इसको डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, इसी में देखो, मैं इसके सारे पार्ट मैंने समझाए हैं, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, मैंने लिखा ए वाले पार्ट में ऑल मैन आर ऑनेस्ट, तो क्या आएगा इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, क्या होगा, नो मैन आर Some ऑनेस्ट। फिर अगर यार नो मैन आर ऑनेस्ट, तो क्या आएगा, देखो नो मैन, ई वाला पार्ट लिया मैंने, नो मैन आर ऑनेस्ट, तो क्या आएगा इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, सम मैन आर some men are ऑनेस्ट, honest. ठीक है। Yes, तो sir. कॉन्ट्राडिक्टरी वाला क्या Sir, होगा, हाँ पूछो।
सर ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी में ए के साथ तो ओ आएगा ना, हाँ, ओ वाला तो सम नॉट वाला है ना, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट करके नहीं आएगा। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी में यहाँ पर हमें यहाँ पर ये कई बार ऐसा होता है, दो तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जी सर। ठीक है। या फिर पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, ठीक है। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ठीक, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, हम्म, सम मैन आर नॉट नहीं नहीं ऑनेस्ट। नहीं नहीं, इसका होगा नो मैन आर, हाँ देखो ना, इसका क्या होगा, सम मैन आर ऑन, अरे ये गलत हो गया, ये सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ये होगा ना। नॉट ऑनेस्ट। हाँ सर। ठीक है, इसको सही करो, हाँ वो कर सम लो। मैन आर नॉट ऑनेस्ट। हो नहीं रहा है, चलो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। ऐसे इसका कॉन्ट्राडिक्टरी देखते हैं, नो मैन आर ऑनेस्ट, ई वाला पार्ट में, तो इसका आई क्या होगा, सम मैन आर ऑनेस्ट। सब मैन आर ऑनेस्ट। तो कॉन्ट्राडिक्टरी अगर आपसे पूछा जाएगा किसी भी स्टेटमेंट का, तो आप लोग कर लोगे, यस सर। और अगर ट्रू फॉल्स यस का सर। क्वेश्चन बनता है तो हो जाएगा। हाँ सर। सर गुड। इसमें एक चीज और पूछनी है, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी का पार्ट है इसमें जो ए और ओ वाला रिलेशन है, इसमें तो फर्स्ट वाला ही हमेशा ट्रू ही होगा, ऑल मैन आर ऑनेस्ट बता दिया उन्होंने, फिर सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही होगा, क्योंकि ऑल मैन आर ऑनेस्ट ऑलरेडी बता दिया, तो ए वाला मतलब ऑल वाला हमेशा करेक्ट होगा। नहीं, एक आपकी थोड़ी सी ना आवाज ब्लर हो रही है, थोड़ा सा माइक थोड़ा सा दूर करके बोलना है। जी सर। देखो ऑल मैन सर मैं आर ये ऑनेस्ट, इसकी ये वाला पूछ रहे हो आप, यस सर। अगर ये ट्रू है, सपोज ये ट्रू है, हम्म। तो क्या इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है सम मैन आर ऑनेस्ट, ये ट्रूथ होगा या फॉल्स होगा? ये फॉल्स होगा। फॉल्स तो होगा, मैं बिल्कुल वही फॉल्स होगा। पूछना चाहूँ। हाँ बिल्कुल फॉल्स होगा यस सर वो। मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर करा है ऑल एज आर बी, ट्रू है, तो सम मैन आर नॉट बी फॉल्स होगा, है ना। सर मैं वही पूछना चाह रही थी, मतलब ऑल वाला पार्ट हमेशा ट्रू ही होगा ना, क्योंकि जब ऑल में दे नहीं दिया तो ऐसा फिर होता है सम ना, में अगर मान नॉट लो, आने का। अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया कि ऑल मैन आर बी, ऑल एज आर बी, अगर ये दे दिया, ठीक है, और इसने फॉल्स दिया होता, हम्म। तो अगर ये फॉल्स दिया है तो ऑल वाला फॉल्स है, इसका मतलब सम एज आर नॉट बी, ये ट्रू होगा। सर ये फॉल्स वो गिव मतलब गिवन होगा पहले। हाँ ये गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी गिवन होगा, अभी देखना आप उसमें कि ये हमें देगा कि ये ट्रू है, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक गॉट इट। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लियर हुआ यस सर। यस सर। दोनों का ना। यस सर। गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। नाउ कॉन्ट्राडिक्टरी, नाउ अब देखो ऊपर वाले जो होते हैं कॉन्ट्ररी, ठीक है, इसमें किसमें रिलेशन होना है, ए और ई में होना है ना। हम्म। ऑल और नो में, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। डायग्राम बना के समझ में आ रहा है। यस सर। अब देखिए इसका पहला स्टेटमेंट है आपका, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स, कॉन्ट्ररी का है ये। हेलो। वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल, ठीक है। हेलो, आवाज आपकी भी चली गई थी। हाँ वो कॉल आ गया था, ठीक है। अच्छा
इन जो ऊपर दिखा हुआ है आपको, इफ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स, डेफिनेटली दिख रहा है। Yes, sir. इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी डाउटफुल, ये शो रहा है। इसको समझते हैं कि है क्या ये, ठीक है। देखो इसने बोला ऑल एज आर बी, डायग्राम ऊपर दिख रहा है, ये Yes, ट्रू sir. है, तो नो एज आर बी तो फॉल्स ही होगा, Yes, ऑब्वियसली sir. फॉल्स होगा, है ना। बट अगर ऑल एज आर बी फॉल्स है, ऑल एज आर बी फॉल्स है, तो नो एज आर बी आप ना तो ट्रू बोल सकते हो ना फॉल्स बोल सकते हो। आपके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सम का रिलेशन भी हो सकता है, नो का भी हो सकता है ना। अगर मैं बोलता Yes, हूँ sir. ऑल एज आर बी फॉल्स है, तो उसमें कुछ तो रिलेशन होगा। इट मीन्स ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसका मतलब डाउटफुल। ठीक है भावना। Yes, sir. शबनम, Yes, sir. स्क्रीन को दोबारा देखो, समझो कि मैंने क्या बताया है, क्योंकि इसको याद नहीं करना है। वीडियो में कहीं भी देखोगे सब में याद कराते हैं, मैं याद नहीं करा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। गॉट इट? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके। नाउ सब कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी कौन सा पार्ट होगा, ये नीचे वाला आई और ओ वाला, ठीक है। Yes, sir. इसमें देखो आई और ओ मतलब सम और सम नॉट में रिलेशन देखना है, Sum. सम और सम नॉट में। Sum. इट मीन्स पर्टिकुलर पॉजिटिव टू पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है बच्चे। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ पर्टिकुलर पॉजिटिव पर्टिकुलर नेगेटिव, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। अगर उसने बोला इफ वन इज फॉल्स अदर विल बी ट्रू, डेफिनेटली। अगर मैं बोलता हूं सम एज आर बी, जो मैंने डायग्राम में शो किया है, सम एज आर बी, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना सम एज आर नॉट बी, तो डेफिनेटली क्या होगी, अपोजिट होगी उसकी, है ना। एक दूसरे के अपोजिट Yes, हो गए sir. ना ये। इसका मतलब अगर एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, हुआ ही नहीं हुआ। अगर मैं पहला वाला फॉल्स सर बोल ये देता हूँ समझ नहीं। कि देखो मैं बोलता हूँ इफ सम एज आर बी, ये फॉल्स है, ठीक है। सम एज आर बी फॉल्स है, तो सम एज आर नॉट बी, तो ये ट्रू होगा ना, ये ट्रू होगा। ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ इफ वन इज ट्रू, मतलब इफ सम एज आर बी ट्रू है, तो सम एज आर नॉट बी, तो ये डाउटफुल नहीं हो गया ये भी भाई, क्योंकि ये वाला पार्ट जो ए और बी का, उसमें राइट वाला साइन में भी तो आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल हो सर गया। डाउटफुल भी होगा, इसलिए डाउटफुल होगा और वैसे ये ट्रू भी तो हो सकता है हाँ बस क्योंकि वही है ना, सम हो भी गिवन। सकता है नहीं भी हो सकता है ना भाई। इट मीन्स या तो हम अपनी बात को देखो ना, पहले देखो हम बोल रहे हैं कि ट्रू है, फिर हम बोल रहे हैं फॉल्स है, तो डाउटफुल हुआ ना। हम आइदर वाला केस में आ गए ना इस बार। तो सर इसमें आंसर क्या लगाएंगे हम, अगर नहीं वो वही बोला आपसे था पूछेगा ए कि आर। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सब कॉन्ट्ररी है क्या, ओके। ठीक है। वरना हम लोग हमें ही याद कराते हैं, आप वीडियो देखोगे ना उसमें क्या बोलते हैं, इन्हें रटो कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो वो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। गुड। नाउ सब अल्ट्रेशन, ठीक है। सब अल्ट्रेशन में हमने भी देखो पढ़ा था कि हम ऊपर से नीचे क्या होता है, ट्रू होता है, नीचे से ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं। समझ में आ गया था नहीं तो। अब ये यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, ठीक।
देखो पहला है इसने इफ यूनिवर्सल इज ट्रू पर्टिकुलर विल बी ट्रू डेफिनेटली। देखो अगर मैं बोलता हूं ऑल एज आर बी तो सम एज आर बी तो डेफिनेटली ट्रू होगा नहीं होगा। ये सो ट्रू होगा। अगर मैं बोलता हूं सम एज आर बी फॉल्स है तो पर्टिकुलर में ये नीचे डाउटफुल में नहीं आएगा कि होगा भी और नहीं भी होगा। ठीक है, यस सर। तो इसको ऐसे समझना है। सारे पार्ट समझ में आ गए? सही Yes, sir. ट्रू फॉल्स वाला लास्ट वाला थोड़ा हाँ कंफ्यूजन। चलो, हाँ वो भी कह रहा हूँ इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स। अब पर्टिकुलर क्या है? फॉल्स है मान लो, तो यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली। देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सम एज आर बी, ये क्या है? फॉल्स है। डायग्राम बना लो अपने आप चाहे। सम एज आर बी, ये क्या है? इस पे लिखो फॉल्स। तो ऑल एज आर बी भी तो फॉल्स ही होगा, है ना? देखो या ट्रू तो हो ही नहीं सकता वो, और क्योंकि ए जब आर बी। हमने सम वाला केस ही रॉन्ग बोल दिया तो वो तो पॉजिटिव में हाँ फॉल्स ही होगा। बहुत सही। ठीक है भावना, सर। यस सर। क्लियर हो रहा है? हाँ। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है आज का, है ना? हाँ। बट देखो मैं आपको ये रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक, समझ में आई Yes. चीज़ें? हाँ यस सर। सर। अब स्क्वायर ऑफ पोजीशन को एक बार देखो और समझो कि इसमें क्या आपको। तो हाँ पूछो। सर अगर इसको हम ऐसे बोलते हैं सम ए आर बी ट्रू है तो ऑल ए आर बी क्या होगा फिर? वो तो डाउटफुल होगा। सम ए आर बी अगर ट्रू है तो ऑल ए आर बी डाउटफुल में आएगा। अगर आपको सिलोजिज्म आता है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब स्क्रीन पे देखो एक बार, ये शो हो रहा है कुछ ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि कुछ पूछना है आपको। सर आ गया। क्वेश्चन स्टार्ट करें, यस सर। है ना? थोड़ा और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है, यस सर। गुड। यस सर। देखो मैंने आज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन द प्रपोजिशन सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड। इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बता दो कौन सी होगी। ऑल मैन आर ऑनेस्ट। सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, इसका मतलब कौन सा वाला आ रहा है? ओ वाली ओ ये आ वाले रहा कंडीशन ओ है ना, वाला आ रहा है तो इसका तो हमें ए वाला लेना है। इसका वाला लेना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए। All men are honest. ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? ए है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं। ये देखो ये हमारे कौन से एग्जाम में आ रखा है? दिसंबर 2012 में आया है। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Statement most of the students are obedient. So, तो सेकंड वाला तो होगा होगा। second first- and fourth line है। आपके सामने ए बी सी डी। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ओबीडिएंट। अब आ रही है? हाँ सर। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर डी वाला।
सोच लो एक बार। All It's students taken are to be true. obedient. Second, or हम्म, some students. देखो मोस्ट मैंने समझाया था कि ये सारी सर कैटेगरी सम वाली है ना। सर तो इसमें B, I 2 और think. 3 वाला आएगा, बी हम्म, वाला शायद। B वाला. सोच लो एक बार, देख लो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। आंसर है सी। आंसर सी। क्यों है ये समझो। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ओबीडियंट, इसका मतलब सम स्टूडेंट आर ओबीडियंट कौन सी कैटेगरी आ रही है? आई वाली है। हेलो, हाँ, yes sir. है ना। तो अगर ये सम स्टूडेंट आर ओबीडियंट अगर ये है तो इसका हमारा ऑल स्टूडेंट भी है। डायग्राम बनाओ पहले, सम स्टूडेंट आर ओबीडियंट का बनाओ। सम स्टूडेंट्स आर ये ओबीडियंट। ट्रू है, ठीक है ना। तो इसने सम की जगह मोस्ट यूज किया है, तो देखो हमारे पास जो थर्ड वाला है सम स्टूडेंट आर ओबीडियंट, ये तो सही है हमारा, है ना। क्योंकि ट्रू पूछा है कि कौन कौन सी ट्रू होगी। हाँ और फिर सर, है समझ आ ऑल गया. ऑल ओबीडियंट पर्सन आर स्टूडेंट, ये नहीं हो सकता। Yes sir. ऑल स्टूडेंट आर ओबीडियंट, ये नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है नहीं हो सकता, बताओ। हाँ, सम Yes sir. सम ऑल पे नहीं जा तो सकते। बचे क्या, तो बचा। थर्ड और फोर्थ। तो आपका आंसर क्या Third होगा? and सर fourth. मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आई थी जी इसमें, पूछो। कि मोस्ट मोस्ट को हम सम से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। आपको मैंने बोला था मेरा वीडियो देखना, मैंने बताया था कि सिलॉजिज्म में सिर्फ दो कैटेगरी होती है, ऑल और सम, ठीक है। ओके। हम मोस्ट को 100% नहीं ले सकते, हाँ, मोस्ट 100% में नहीं आता, ये बताया था तो आपने। सब में ही आएंगे ना हाँ। वो, हम्म। ठीक है। गुड, Yes sir. Yes sir. यस सर। ऑल गुड, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। Yes sir. आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं क्वेश्चन। एक सेकेंड, नाउ नेक्स्ट। आपको मैंने वेन डायग्राम पढ़ा दिया है, यस सर। ठीक है। सामने क्वेश्चन है, 2013 में आ रखा है। मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। Sir, B answer. So first, second और fourth वाला ठीक लग रहा है. यस, बी आंसर है, ठीक है ना। इसमें तो कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये कल करा है हमने, Yes ये sir. सब मैंने बताया था पूरा। भाई कैटेगोरियल सिलोजिज्म के लिए होता है ये कल बताया था, ठीक है। इसमें यस सर। हमारा थर्ड रॉन्ग क्यों हुआ, पहले इस पे बात करते हैं। द इन वेन डायग्राम मेथड द प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन ऑफ अ कैटेगोरियल सिलोजिज्म इज डायग्राम। देखो वेन डायग्राम से हम लोग सिर्फ प्रीमाइसेस को डिनोट करते हैं, कंक्लूजन को डिनोट नहीं करते, है ना। इसलिए गलत हुआ है। यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। भावना, Yes sir. नम दोनों क्लियर है ना। यस सर। गुड, आगे चलिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया था, क्या हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर इसका बी होगा। भावना आपका? सर बी मैं ही बता रही हूँ। शबनम? वेट। सब बी लग रहा है, वन तो हो नहीं सकता और ओके, तीनों में वन दिया है। ठीक है, बी है। कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है इस पर। सोच नहीं हो सकते। अभी कराया है। आई का रिलेशन सब कॉन्ट्ररी पहले वाले का। ओके, सेकंड। देखो, अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप उसमें डबल नेगेटिव लेोगे तो भी वो पॉजिटिव बन जाएगी, है ना? यस सर। ऑल एथिस्ट आर पेसिमिस्ट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में फिर है ना, उसने बोला ऑल नॉन तो पेसिमिस्ट इसका आर सर नॉन ऑल, एथिस्ट। नो, यस सर, आप तो नॉन इस सी हो सकता है एथिस्ट इसका शायद। नहीं, ऑल पेसिमिस्ट आर एथिस्ट, बी। ये तो ऑल और सम वाली कंडीशन हो जाएगी ना। अच्छा ओके। तो आपको दोनों सब बी होगा। भी नहीं होगा बच्चे, मैं बता भी रहा हूँ कि अगर आपको कंडीशन पॉजिटिव है तो आप एक काम करो ना, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों कंडीशनों को नेगेटिव ले लो। देखो उन्होंने क्या आंसर करा, ऑल नॉन पेसिमिस्ट आर नॉन एथिस्ट, तो कंडीशन क्या बन गई, पॉजिटिव ही तो बन गई। ठीक है, नहीं यस समझे? सर। सर सेकंड वाली भी तो यही बोल रही है ना, बी वाली। ऑल नॉन एथिस्ट वो ये नहीं, एथिस्ट आर नॉन ऑल नॉन, पेसिमिस्ट। सेकंड वाली ए और बी में क्या डिफरेंस हो रहा है सर? ए और बी में मतलब ये इस डिफरेंस है कि उसने क्या बोला था, ऑल एथिस्ट आर पेसिमिस्ट। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट बतानी थी आपको। उसने क्या करा है, जो यहाँ पर आपका प्रेडिकेट था उसको पहले लिया है, और इसमें जो है वो आपका जो सब्जेक्ट था उसको पहले लिया है। तो इस केस में अगर आपको इक्विवेलेंट बनाना पड़ता है तो आपको पहले प्रेडिकेट लेके तब काम बनाना पड़ता है ये। ठीक है, ओके। याद रखिएगा इसको। यस सर। 2013 के क्वेश्चन हैं दोनों। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा आज सही लग रहा होगा क्योंकि आज सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर माइनर प्रीमाइसेस मैंने आपको कल बताया था, है ना? यस सर। और उससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ करना भी सीखा था। कंक्लूजन। यस सर। कल करा था ना आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो आज उसका रिवीजन कीजिए। So C, some honest persons are religious. ठीक है भाई, हमने यही तो सीखा था, है ना?
सी आंसर है. Yes, sir. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Next question. Both can be true. Okay. Applications having the same subject. थोड़ा थ्योरी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है ना, इसके लिए. सही वाला थोड़ा. हाँ, ये आंसर होगा. सब कॉन्ट्ररी का होता है. सब कॉन्ट्ररी लग तो रहा था but हाँ, थोड़ा सा वो एक बार एक ही थ्योरी आज आप लोग को पढ़ाई तो एक बार एक दो बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा, है ना. yes sir. So how's the class today? Yes sir. So it was good. Good. Okay. Good. It was good. Okay. Let me continue tomorrow. Okay. Okay, sir. Thank you sir. Bye. Take care. Thank you, sir. Thank you.